दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। महात्मा गांधी मंडपम देखने के बाद अब मेरा प्लान है स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने का। ये कन्याकुमारी का मोस्ट विजिटेड प्लेस है। जो भी यहाँ आता है वो एक बार वहाँ ज़रूर जाता है और जाना भी चाहिए। ये पास में ही है। ये रहा टिकट काउंटर। अगर आपके पास बैग या सामान है तो किसी भी दुकान पर रखा सकते हैं। वो एक बैग का 20 रुपये आपसे चार्ज करेंगे। ये रहा टिकट काउंटर। यहाँ पर टिकट मिलती है 50 रुपये की और 200 रुपये की। भगवान की तरह है। स्पेशल दर्शन 200 में और नॉर्मल 50 में। 50 में आपको लाइन में लग के जाना पड़ेगा। 50 रुपीज़ पर हेड। ये मेरे हाथ में आ गई टिकट और मैं चला अपनी लाइन में लगने। यहाँ लाइन में एक सिस्टम अच्छा है कि आपको खड़े होकर नहीं जाना पड़ेगा। लंबी लाइन है तो आप बैठ सकते हैं। ये साइड में पत्थरों से जगह दे रखी है, बैठ जाइए, जैसे कि मैं बैठ गया। ये रही हमारी फेरी जो हमको लेके जाएगी। 200 रुपये की टिकट लेके आए थे, वो भी इसमें बैठेंगे, और जो 50 की लेके आए वो भी इसमें बैठेंगे। डिफरेंस क्या है? सिर्फ टाइम का। सभी लोग अपनी अपनी जगह देखते हुए, सीट बेल्ट बांधते हुए, हवाई जहाज नहीं है, सेफ गार्ड लगाते हुए। हमारा क्या है, फकीर आदमी है, कहीं भी बैठ जाएंगे, सिंगल है। सब जाने को तैयार, सबके चेहरे पे खुशी, मैं भी खुश हूँ। इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं रहती, नॉर्मल लेके चलती है। मंद मंद हौले हौले चलो रे सैया, हम भी हैं पीछे तुम्हारे। हम पीछे तो नहीं हैं, लेकिन इसमें बैठे हुए हैं। देख सकते हैं सब लोग एक्साइटेड हैं, खुश हैं। फेरी हमारी चल चुकी है। फेरी समंदर के ऊपर। समंदर का पानी देखिए, लाइट ब्लू या लाइट ग्रीन, बहुत अच्छा, या कोई और कलर, लेकिन है बहुत सुंदर। सफ़ेद सफ़ेद पानी से जैसे डिज़ाइन बनाते हुए, जैसे पत्तों पे ओस की बूंदें। मेमोरियल पे पहुंचने के बाद आपको अलग से दूसरी टिकट लेनी पड़ेगी, जिसका प्राइस है 30 रुपीज़। कैश आप लेकर के जाएं, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। टिकट की एंट्री नहीं होगी और टिकट बिना कैश के मिलेगा नहीं। ये सारे के सारे लोग लाइन में लगते हुए, मैं अपना हाथ में कैमरा लेके मैं भी फोटोग्राफी के लिए तैयार होता हुआ। ये टिकट मुझे मिल चुकी है। मेरे पास कैश नहीं था, बट मैंने जुगाड़ करके ले लिया। आप देख सकते हैं कि बीचों बीच है ये समंदर के, और ये दो पत्थरों के ऊपर है जो कि ज़मीन से 500 मीटर की दूरी पर है। उन दोनों में से एक पत्थर के ऊपर ये बनाया गया है। ये बनाया बहुत खूबसूरत है, सादा सिंपल डिज़ाइन है। जब आप आएंगे तो आपको यहाँ आके एहसास हो जाएगा। यहाँ पर एक जगह पर मूर्ति रखी हुई है, दूसरी जगह पर मेडिटेशन सेंटर भी है, जिसको बोलते हैं ध्यान मंडपम। वहाँ जाके आप 5 मिनट आपको मिलेंगे, 5 से 10 मिनट। वहाँ जा कर के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, मेंटल पीस। हल्का हल्का वहाँ पर म्यूजिक चल रहा होता है, जो कि आपके मेडिटेशन को और इन्हेंस कर देता है। ये आप देखें, वहाँ पर एक मंदिर भी बनाया हुआ है, उसमें कुछ मूर्तियां हैं और बहुत सुंदर ब्लैक ग्रेनाइट है। उसके ऊपर वाइट कलर का डिज़ाइनिंग बना रखी है, बहुत मज़ेदार। ये आप देख सकते हैं, ये एक मंदिर है, यहाँ पर लोग दर्शन के लिए जाते हैं, आप भी जा सकते हैं। इस जगह की अगर बात करें, इस मेमोरियल बनने के पीछे इतिहास में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जितना मुझको पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप ये देख सकते हैं, पूरा ब्लैक, और दूसरा ये आप देखिए बाहर का नज़ारा, नीला नीला समंदर। वो गाना है ना, नीले नीले अंबर पर, तो अंबर और समंदर दोनों मिलते हुए। ये चारों साइड से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बीचों बीच में है। इस मेमोरियल का उद्घाटन 1970 में 2 सितंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीवी गिरी ने इसका उद्घाटन किया था, यानी आज से 53 साल पहले, 50th ईयर अगोज। इसके डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो ये इसका आर्किटेक्ट जो है अलग अलग मंदिरों से मिला करके ये बनाया गया है। इसकी एक ख़ास बात और है कि ये एक पहली जगह है हिंदुस्तान की जो 3 समंदर एक जगह आके मिलते हैं। बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी, तीनों एक जगह पर आके मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं मंदिर का अंदर का नज़ारा। मूर्ति रखी हुई है, ब्लैक ग्रेनाइट, वाइट डिज़ाइन, एकदम नीट एंड क्लीन। इसकी अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो बोला जाता है कि कैथोलिक मछुआरा था, क्रिश्चियन कह सकते हैं आप। उसका मानना ये था कि ये संत सेवियर रॉक है, और हिंदू का ये मानना था कि ये स्वामी विवेकानंद का रॉक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने, क्रिश्चियंस ने, एक क्रॉस का साइन इस पत्थर पे लगा दिया था, जो कि दूर से ही दिखाई दिया करता था, और इसको लेके कंट्रोवर्शियल चलता रहा। इसका केस कोर्ट तक चला,
तो एक दिन ये हुआ कि जब वो चर्च क्रॉस का साइन लगा हुआ था तो रातों रात किसी ने उसको वहाँ से हटा दिया। जब हटा दिया तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो कोर्ट में केस गया। ये आप देख सकते हैं, ये सूरज किस टाइम निकलेगा, किस मंथ में कहाँ से निकलेगा, वो सारा एंगल था। और आप ये देखें, समंदर वाइट और ब्लू, लहरें आती लहरें जाती, खूबसूरत नज़ारा। आप आएंगे आपको महसूस होगा। फिर जब ये इसका कोर्ट में केस गया था तो वहाँ पर ये लगा लीजिए कि पुलिस फोर्स लगा दी गई थी जो रात को पहरा देती है, कोई आ ना जाए। ये देखें आप लोग फोटोग्राफी करते हुए। हम तो भाई हम हैं, हमारे साथ में हमारा कैमरा है, हम तो खुद करेंगे। ये खूबसूरत, अद्भुत खूबसूरत, ये कुदरत है, कुदरत की बनाई चीज़ें हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता है। ये आप देखें कितना सुंदर दिख रहा है। ये सफ़ेदी, मतलब इससे ज़्यादा सफ़ेद मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा। इसकी शुरुआत होती है 1962 में, जब स्वामी जी का बर्थडे होता है तो लोगों ने उनको गिफ्ट देने का सोचा और प्लान किया कि यहाँ पे उनकी मेमोरियल बनाया जाए। इसमें कुछ लोग खिलाफ थे, तो जो उसके फेवर में नहीं थे, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे एम भक्ता वत्सलम करके उनका नाम था। फाइनली वो नहीं तैयार थे कि इसको बनाया जाए, लेकिन जब उनको बाई फोर्स मानना पड़ा तो वो एग्री हुए कि भाई 15 बाई 15 फीट का एक छोटा सा बना दिया जाए। लेकिन जो इस पे स्टेप लिया वो थे एकनाथ रामकृष्णा रानादे। वही शख्स थे जिनकी वजह से ये बन पाया, और वो आरएसएस के सेवक थे, मेंबर थे। उन्होंने इनिशिएट लिया, उन्होंने कहा नहीं ये बनेगा तो बड़ा स्टैचू ही बनेगा। कोर्ट में केस चला, फिर यहाँ तक के सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये पहुँचे, और फिर वहाँ पर पार्लियामेंट में वोटिंग हुई। रानादे जी को लाल बहादुर शास्त्री जी ने एडवाइस किया कि आप जाइए पार्लियामेंट में, जाके अपना बात रखिए। उन्होंने वहाँ बात रखी, फाइनली इस पर वोटिंग हुई, और उनसे जब उन्होंने वोटिंग की तो इसके पक्ष में 323 एमपी ने अपने साइन किए, 323, तब जाके ये बिल पारित हुआ। और फिर इसको बनाने के लिए सब लोग एग्री हो गए। जब बनाने के लिए एग्री हो गए तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इतना बड़ा मेमोरियल बनेगा कैसे, उसके लिए फ़ंड कहाँ से आएगा। तो जो रानादे जी थे उन्होंने एक मुहिम चलाई कि इसमें सब पैसा दें, स्टेट गवर्नमेंट भी दे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे, और यहाँ तक के पब्लिक भी दे। 1 रुपया उन्होंने डिमांड करा कि सिर्फ 1 रुपया मुझे चाहिए, और लोगों ने दिया। यहाँ तक के कुछ देश जो इंडिया के करीबी थे और जो उनसे लगाव रखते थे, उन तक से उन्होंने रिक्वेस्ट कर डाली। तो फाइनली ये सफ़र शुरू हुआ, और होते 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 आज ये मेमोरियल तैयार है और दुनिया से लोग इसको देखने आते हैं। इसको बनाने के पीछे रानादे जी का बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, जिनकी वजह से आज हम इसको देख पा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि मैं बस बाहें खोल के हवाओं को गले लगाते हुए समंदर को देखता हुआ, मज़ा इससे ज़्यादा बढ़िया मुझे कुछ लग नहीं रहा है इस वक्त। चारों तरफ से ये पानी ही पानी, और पानी एकदम क्लीन है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये समंदर इसलिए क्लीन है कि यहाँ का शहर क्लीन है, और यहाँ के लोग क्लीन हैं, और यहाँ के लोगों की सोच क्लीन है। जाहिर सी बात है, उच्च विचार, सादा जीवन, यही मुक्ति का द्वार। मैं पूरा जितना चारों साइड से कवर करने की, कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप रात में आते हैं तो रात में पूरा लाइटिंग हो रखी होती है, तो रात में, लेकिन आपको रात 6 बजे से ज़्यादा यहाँ पर रुकने के लिए अलाउ नहीं है। आप ये देखिए, यहाँ से इन्होंने बना रखा है पीछे सब कुछ। अब ये लाइन से जाने का, वापसी जब आए, जैसे आप आए थे वैसे ही आपको बाहर की तरफ जाना भी होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है, हमारे युवाओं को बहुत कुछ दिया है। वही थे जिन्होंने अमेरिका में जाकर स्पीच दी थी, और आप सबको पता ही होगा, पहला उन्होंने एक शब्द बोला था, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, और सिर्फ इस शब्द पर 3 मिनट तक उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। तो वो सिर्फ स्वामी जी ही कर सकते हैं, और जो उन्होंने किया तो ही डिज़र्व कि उनकी याद में ऐसा होना चाहिए था, और हुआ भी अद्भुत। और इसका टोटल श्रेय जाता है एकनाथ रामकृष्ण रानादे जी को। खैर, ये मज़ेदार याद को मैं वापस अपने साथ लेते हुए
समंदर मानो जैसे ये खुश हो रही हों, ये हमसे कुछ कह रही हों, उछल उछल के उछल उछल के। वैसे मैं सोचता हूँ अगर समंदर इतना ही खुश रहे तो अच्छा है, ज़्यादा खुश होकर अगर हमारे सर के ऊपर आ गया तो फिर समंदर ही खुश होगा, हमारी तो खुशी कहीं और होगी। ये देखें, ये वाला नज़ारा मुझको बहुत पसंद है। जब मैं पानी को ऐसे देखता हूँ तो लगता है कि ज़मीन है या आसमान ही नीचे आ रखा है। गाना है ना, सागर जैसी आँखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। शायर ने शायद, मुझे लगता है, सागर नहीं देखा होगा। इतनी बड़ी आँखें जिसकी होंगी वो आदमी कितना बड़ा होगा। खैर, शायर है वो, उसकी कल्पना है। फाइनली मैं वहाँ से देखने के बाद आ चुका हूँ। ये सनसेट अब होने वाला है, कुछ टाइम रह गया है। यहाँ से बताते हैं कि सनसेट अलग तरीके का दिखता है और बहुत मज़ेदार। अभी दिन निकला हुआ है, ये सूरज को मैं देख रहा हूँ, छोटा छोटा है दिख रहा है और लाल, आसपास में भी ज़्यादा एरिया कवर नहीं है। जब ये शाम को डूबेगा तो बहुत अच्छा व्यू दिखता है। मेरा भी प्लान है। ये वाला लुक कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई वाला लुक, बट ये मुंबई नहीं है, ये कन्याकुमारी है। ये सेफ साइड में लोग नहाते हुए, नहाने का यहाँ पर आप नहा सकते हैं लेकिन ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड एज ए सेफ्टी खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं कहीं कोई चला ना जाए। लगभग हर, आप ये देख सकते हो, कुछ सिक्योरिटी के लिए रस्सी वस्सी भी डाल रखी है। ये मैंने या तो उड़ीसा में देखा था या यहाँ पर। यहाँ का क्लीन है, यहाँ पर उतना खुल के नहीं नहा सकते जैसे और जगह केरल में था, विशाखापट्टनम में था। अब फाइनली मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर सनसेट वाला जो नज़ारा होता है वो बहुत अद्भुत होता है और मेरा प्लान है कि उसको देख के जाने का। हालांकि मेरी ट्रेन लेट हो रहा हूँ मैं, लेकिन नो इशू, मैं एक बार उसको ज़रूर देख के जाना चाहूँगा। सब और ऑलमोस्ट मैं ही नहीं, सारे, देखिए आप, ये डूबने का टाइम हो गया सूरज का और पूरे आसमान में ये लाली लाली छाने लगी है। मेरा इंतज़ार है या मुझे उसका इंतज़ार है, लेकिन है दोनों को इंतज़ार, और मुझे ही नहीं, बहुत सारी पब्लिक को भी इंतज़ार है, लगी है इंतज़ार में कि ये वो डूबे, हम डूबता हुआ नज़ारा देखें। सब लोग अपनी टकटकी लगाए हुए, लेकिन अभी डूबता हुआ तो नहीं, क्या सूरज भी नहीं दिख रहा है क्योंकि कुछ बादल हो गए। तो ये बादल, सूरज जो है बादलों के पीछे है, तो लाली लाली जो लाल लाल दिख रहा है, ये पहले नहीं था, अभी दिख रहा है। वो सामने सेंटर हो सकता है, लेकिन सभी लोग वेट में, और हम वेट करते 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 ही रह गए क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, आज सूरज उस तरीके से नहीं डूबा जैसे डूबना चाहिए था। मर्जी है सूरज की, क्या उसको मन में भाया कि आज हम नहीं देते दर्शन, जाओ जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ लो। अब किसी की क्या मजाल जो सूरज का कुछ बिगाड़ लो। अब पता नहीं, सूरज गुस्से में आ गया तभी तो बादलों को लाल कर दिया, या मुस्कुराहट हो सकती है सूरज की। फाइनली रात का समय हो चुका है, हर तरफ लाइटिंग जल चुकी है, सूरज हम देख नहीं पाए। ये सफ़र देखने के बाद मैं आ गया हूँ वापस रेलवे स्टेशन। अब मेरा प्लान है नेक्स्ट जाने के लिए, लेकिन मुझे पता चला कि रामेश्वरम में एक लास्ट रोड है और समंदर के बीच से ट्रेन निकलती, तो उसको देखने के लिए मैं अब जाऊँगा उधर। तब तक रखिए आप अपना ख्याल और अपनों का ख्याल। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग।